प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल, जिला पलवल, हरियाणा से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं हिंदी आरो भाग 1 काव्य खंड से कबीर के पद। तो कबीर के पदों को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं संत कवि कबीरदास जी के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी, जिसे बनारस या वाराणसी भी कहते हैं, के पास लहर तारा नामक एक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने पाला था। 1518 में इनका निधन मगहर नामक जगह पर हुआ। बीजक नाम से इन्होंने एकमात्र पुस्तक की रचना की। कबीर क्योंकि अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना वे नहीं जानते थे, तो उनके शिष्य धर्मदास ने कबीरदास जी के साखी, शब्दों इत्यादि को संकलित करने का कार्य किया। बीजक जो है वो इनकी एकमात्र पुस्तक है और 3 भागों में विभक्त है। साखी यानी दोहे, शब्द यानी पद, और रामायणी नाम से एक अलग छंद उसमें मिलता है। तो उसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द, रामायणी। कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त पाखंडों का, अंधविश्वासों का खंडन किया। वे ताउम्र लोगों को सचेत करने में लगे रहे, जागरूक करने में लगे रहे, धर्म को लेके, जाति को लेके, ऊंच नीच को लेके जो समाज में भेदभाव वो देखते थे उसका हमेशा विरोध करते थे। तो हमारे इस पाठ्यक्रम में कबीर के 2 पद संकलित हैं। पहला जो पद है वो बात करता है कि ईश्वर और संसार 2 नहीं है, एक ही है, अद्वैत की बात करता है। दूसरा पद बात करता है समाज में फैले हुए ढोंग ढकोसलों, अंधविश्वासों की, जिसमें कबीर कहते हैं कि मूर्ति पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मज्ञान, अपने आप के बारे में जान लेना। तो आइए हम पढ़ते हैं कबीर के पहले पद के बारे में। कबीर क्या कहते हैं, तो देखिए पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिनहि को दोजक, जिन नाहिन पहचाना। कबीर कहते हैं कि हमने तो एक एक करके जान लिया है, एक एक करी जाना, एक एक करके जान लिया है। किसे जान लिया है कि जो लोग 2 ही कहें, किनको 2 कहते हैं लोग, संसार को और ईश्वर को अलग अलग बतलाते हैं, उन लोगों को दोजक, दोजक माने नरक, उन लोगों को तो नरक मिलेगा क्योंकि वो सही नहीं बताते हैं। कबीर कहते हैं कि ईश्वर तो संसार में ही विराजमान है, व्याप्त है, और संसार ईश्वर में व्याप्त है, इसलिए वो 2 ना होकर के वो एक ही चीज है। जिन नाहिन पहचाना, जो नहीं पहचानते हैं वो इन्हें 2 बताते हैं। एक है पवन, एक है पानी, एक है ज्योति समाना। एक पवन है, हवा एक है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति, ईश्वर की एक ही ज्योति समस्त संसार में व्याप्त है, समाई हुई है। एक है खाक गढ़े सब भांडे, एक है कोहरा साना। एक है खाक, खाक माने मिट्टी, गढ़े माने बनाए, सब भांडे माने सब बर्तन, और एक ही कुम्हार ने इन्हें बनाया है। साना से माने मिला करके, मिट्टी को मिला करके एक ही कुम्हार ने इनको बनाया है। तो यह कबीर कहना चाहते हैं, प्रतीक लेना चाहते हैं वो कुम्हार और भांडे यानी बर्तनों का। वो कहते हैं कि ईश्वर कुम्हार की तरह है। जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से छोटे बड़े सब तरह के बर्तन बनाता है, ऐसे ही ईश्वर ने इस संसार के प्रत्येक जीव को बनाया है और वह कुम्हार की तरह ही ठोक पीट करके हमारा निर्माण करता है, हमें बनाता है। हम भले ही अलग अलग रंग रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन एक ही हमारा बनाने वाला है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ना काटे कोई। और वो कहता है कि हर एक जीव को बनाया है और उसमें प्रत्येक जीव में आत्मा विराजमान है, और आत्मा ऐसी है जिसे काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जैसे बढ़ई है
वो काष्ठ माने लकड़ी ही काट सकता है, अग्नि को नहीं काट सकता। तो जो आत्मा है वो अग्नि स्वरूप है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। सब घट, सब हृदयों में, अंतर मन में तू ही व्यापक है, तू ही विराजमान है। धरे स्वरूपे सोई, चाहे तुमने कोई भी स्वरूप धारण कर रखा हो। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कि माया देख करके, संसार की मोह माया को देख करके संसार के लोग उसकी ओर लालायित होते हैं, आकर्षित होते हैं और उस जाल में फंस जाते हैं। कबीर कहते हैं कि काहे रे नर गरबाना, कि उस मोह माया को प्राप्त करके लोग गर्व करते हैं। काहे गर्व करता है? गर्व करना, अहंकार करना, घमंड करना। कबीर कहते हैं कि इस मोह माया के ऊपर तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। तुम क्यों घमंड करते हो? क्योंकि ये जो मोह माया है ये क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली है। इसलिए इस पर गर्व करने का, इस पर अहंकार करने का कोई औचित्य नहीं है। कबीर कहते हैं निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कि जो लोग इस मोह माया से मुक्त हो जाते हैं वो निर्भय हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। जब तक हम इन चीजों को अपना समझते हैं, इनमें फंसे रहते हैं, तब तक हमें डर लगता है कि ये चीजें कहीं खो ना जाए, नष्ट ना हो जाए। लेकिन जब हम इन्हें अपना मानना बंद कर देते हैं तो हम निर्भय हो जाते हैं, और जब हम निर्भय होते हैं तो हम पर कोई चीज असर नहीं करती। कोई चीज व्यापय, व्यापय माने असर करना, प्रभाव डालना। कहे कबीर दीवाना, कबीर दीवाना कहता है, दीवाना माने पागल। और जो व्यक्ति संदेश देता है, शिक्षा देता है, उपदेश देता है, आमतौर पर समाज उसे पागल ही मान लेता है। कबीर कहते हैं कि मैं भले ही कैसा भी हूं, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यदि तुम निर्भय हो जाओगे, मोह माया से मुक्त हो जाओगे, तो तुम्हारे ऊपर विभिन्न प्रकार के संकट, जितने भी समस्याएं आती हैं वो नहीं आएंगी, उनसे तुम मुक्त हो जाओगे। तो ये था पहला पद। दूसरे की ओर बढ़ते हैं। संतो देखत जग बौराना। कबीर कहते हैं कि हे संतो यानी सज्जनों, देखो जग बौराना माने पागल होना। कि संसार के जो लोग हैं उनको जब मैं देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि ये लोग पागल हो गए हैं। साच कहो तो मारन धावे, यदि इन्हें सच्ची बात बतलाते हैं तो मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और झूठी बातों पर, पतियाना माने विश्वास करना, झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। मारन धावे, धावे माने दौड़ते हैं। कि जब इन्हें सच्ची का बात कोई बतलाई जाती है तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं और झूठी बातों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। तो इससे हमें ये लगता है कि ये लोग बौरा गए हैं, पागल हो गए हैं। नैमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना, कि हमने तो नैमी धर्मी देखे हैं। नैमी माने नियम का पालन करने वाले, धर्मी माने धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाले, जो प्रातः स्नान कर लेते हैं। अब ये जो नैमी और धर्मी कहा है, ये व्यंग्यात्मक रूप से कबीर इसका उपयोग करते हैं। वो कहते हैं कि जिनको हम नेमी धर्मी समझ रहे हैं, प्रयास वो करते हैं कि लोग हमें समझें, परंतु असलियत में वे नेमी और धर्मी नहीं हैं। प्रातः ही स्नान कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, नहा लेते हैं। आत्म मार पखा नहीं पूजे, आत्म को मारकर, आत्म को भुलाकर, उस पर ध्यान न देकर पखाने मारे पत्थरों को वो लोग पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कोई ज्ञान नहीं है, वे ज्ञानी नहीं है। जो अपने आप को नहीं जानता वह पत्थरों में को पूज कर उनमें ज्ञान ढूंढता है तो वह मूर्ख है, वह अज्ञानी है। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। कबीर कहते हैं कि हमने बहुत सारे पीर औलिया भी देखे हैं, मुस्लिमों के धर्म गुरु वे भी देखे हैं। पढ़े किताब कुराना, जो कुरान नामक किताब को पढ़ते हैं और बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं। कई मुरीद तदबीर बतावें, कई मुरीद, कि वो मुरीद माने शिष्य, कि वो लोगों को अपना मुरीद बनाते हैं, मुरीद करते हैं। तदबीर माने उपाय बताते हैं कि इस दुनिया से कैसे मुक्त हुआ जा सके। उनमें हुए तो ज्ञान, जितना ज्ञान उनमें किताबी आधार पे है, उनमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, उनमें आत्मज्ञान नहीं है। जो किताबी ज्ञान उनके अंदर है उसके आधार पर वो लोगों को अपना भक्त बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं, इस दुनिया से मुक्त होने का रास्ता बताते हैं,
जितना उनमें ज्ञान है, अर्थात कम मात्रा में जो ज्ञान है उसी के अनुसार वो लोगों को मूर्ख बनाते हैं। आसन मार डिंब धर बैठे, वो लोग आसन मार करके, और एक अहंकार उनके अंदर होता है, डिंब, दंभ से डिंब बना है कि आसन मार करके एक अहंकार धारण करके वो लोग बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना, अपने आप में बहुत बड़ा अपने आप को मानते हैं, बहुत बड़ा अहंकार उनके मन में होता है। गुमान माने अहंकार, अभिमान। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना, पीपर पत्थरों को पूजने में लगे रहते हैं, तीर्थ व्रतों में वो अपने आप को भुलाए हुए हैं, असलियत तक वे लोग नहीं पहुंच पाते। पीपर माने पीपल, पाथर माने पत्थर, पूजते रहते हैं। पीपर पाथर पूजन अनुप्रास अलंकार दिख रहा है आपको। तीर्थ गर्व भुलाना और तीर्थ, अहंकार, व्रत, इन चीजों में वो लोग अपने आप को भुलाए हुए हैं। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, वो लोग टोपी माला पहने रहते हैं, तरह तरह की छाप मस्तक पे लगाए रहते हैं, तिलक लगाते हैं और एक अपना एक अलग रूप बना लेते हैं। उस रूप के आधार पे उनकी पहचान होती है। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना, साखी शब्दों को गाते हुए अपने आप को भूले हैं, उनको गाते हैं परंतु उनके अर्थ को भूल जाते हैं, उनको अपने ऊपर लागू करना भूल जाते हैं। आत्म खबर न जाना, अपनी खबर नहीं है, दुनिया भर के तीर्थ व्रत करेंगे, दुनिया भर की साखी शब्दों को गाएंगे, लेकिन उनको व्यवहार में लाना वो लोग भूल जाते हैं। हिंदू कहे मोए राम प्यारा तुर्क कहे रहमाना, हिंदू तो कहते हैं कि हमें राम बहुत प्यारा है, और जो मुस्लिम है, तुर्क माने मुस्लिम, वो कहते हैं हमें रहमान बहुत प्यारा है। तो आपस में दो लरी लरी मुए, लरी लरी माने लड़ लड़कर, मुए माने मरे, तो लरी लरी में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दो माने दोनों, कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से अपने ईश्वर को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं, वो अल्लाह को बड़ा बताते हैं, वो राम को बड़ा बताते हैं और आपस में लड़ लड़कर मरते रहते हैं। मर्म ना काहू जाना, वो इस मर्म तक नहीं पहुंच पाते कि दोनों एक ही हैं। जैसे हम पानी है, पानी को कोई वाटर कहता है, अंग्रेज कोई है वाटर कहेगा, उर्दू का कोई व्यक्ति है वो आब कहेगा, संस्कृत का कोई व्यक्ति है वो जल कहेगा, सलिल कहेगा। अब वो इस सच्चाई को नहीं जानते कि चीज तो पानी ही है, हमने उसके अपनी भाषा के हिसाब से, अपनी संस्कृतियों के हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से अलग अलग नाम रखे हुए हैं। मर्म माने राज की बात, रहस्य की बात कोई नहीं जान पाता कि अल्लाह और राम एक ही है। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, घर घर मंत्र देते हुए घूमते हैं, उन्हें ये लगता है कि तुम बहुत बड़े व्यक्ति हो, उन्हें ये लगता है कि तुमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, ये अभिमान उनके अंदर रहता है। और गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, ऐसे गुरु और उसके साथ में सारे शिष्य, सिख माने शिष्य, सब बूढ़े, बूढ़े माने डूब गए, संसार को सागर मानते हैं संत कवि। वो कहते हैं कि इस संसार रूपी सागर से पार करने का काम ईश्वर करता है और राह दिखाता है गुरु। और जब गुरु गलत राह दिखा रहा है तो ऐसी स्थिति में उस सागर को, संसार सागर को पार नहीं किया जा सकता। वे लोग उसी में डूबकर रह जाते हैं, अंत काल पछताना, और अंत काल में, अंतिम समय में उन्हें पछतावा होता है। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भ्रम भुलाना, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब भ्रम अपने दिमाग से भुला दो, निकाल दो। कौन सा भ्रम? यही भ्रम कि इन ढोंगों से, इन अंधविश्वासों से आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति आपको तब तक नहीं होगी जब तक आत्म खबर न जाना, जब तक तुम अपनी खबर नहीं रखोगे, आत्मज्ञान जब तक आपको नहीं होगा। केतिक कहो कहा नहीं माने, केतिक माने कितना ही, कहो लोग कहा नहीं मानते, कितना ही उन्हें समझाओ लेकिन वो आपकी बात नहीं मानेंगे। सहज सहज समाना, ये बात तो सहज सहज, धीरे धीरे सहजता के साथ अपने आप ही लोगों के मस्तिष्क तक
पहुंचेगी, उनके दिल तक पहुंचेगी कि ईश्वर इन पाखंडों से प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। आपका व्यवहार, आपका आचार विचार वो पवित्र होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, तब आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कबीर के पदों का संग्रह। अब हम चलते हैं इन पदों पर आधारित कुछ प्रश्नों की ओर। तो ये देखिए आगे है कबीर के पद, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में कबीर की गणना किस कवि के रूप में होती है? तो ये बात हमने आपको बताई थी। 4 ऑप्शन है आपके पास: संत कवि, राम भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवि, सूफी कवि। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। हिंदी साहित्य में कबीर की गणना किस कवि के रूप में होती है? तो ऑप्शन आपके बीच एक बार फिर से: संत कवि, राम भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवि, सूफी कवि। तो मैं आपको उत्तर बता देता हूं, आप मैच कर लेना, टैली कर लेना। इसका उत्तर है संत कवि। मैं यहां ये भी बता दूं, भक्ति काल में 2 धाराएं चली, एक सगुण काव्य धारा और एक निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा आगे चल के 2 रास्तों में बट गई, निर्गुण काव्य धारा भी 2 रास्तों में बट गई। सगुण काव्य धारा वाले जो लोग हैं वो आगे चल के राम भक्त कवि और कृष्ण भक्त कवियों में बट गए, ये सगुण काव्य धारा वाले। निर्गुण काव्य धारा वाले संत कवि और सूफी कवि या ज्ञान मार्गी, संत कवियों को ज्ञान मार्गी भी कहा जाता है और सूफी कवियों को प्रेम मार्गी, इनमें आगे चल करके वो बट गए। तो कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा में ज्ञान मार्गी कवियों में गिने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है संत कवि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप अपना उत्तर चेक कर ले। अगला प्रश्न, दूसरे प्रश्न में कबीर द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो कबीर द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? बीजक, साखी, सबद, रमैनी। जब आप अपना उत्तर लिखें तो ABCD इनको ही कमेंट बॉक्स में डाल दें। प्रश्न नंबर 2 का ये, प्रश्न नंबर 3 का ये, और इस तरह से आप अपने उत्तर डालें ताकि मुझे भी पता रहे कितने बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। कबीर द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है हम बता चुके हैं। A बीजक, B साखी, C सबद, D रमैनी। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आप अपना उत्तर दें। मैं बता देता हूं, इसका A सही है, बीजक। कबीर के द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसका नाम बीजक है। तीसरे प्रश्न की ओर चलिए। कबीर द्वारा रचित बीजक में क्या संकलित है? ये बातें हमने बताई। कबीर द्वारा रचित जो बीजक ग्रंथ है उसमें क्या संकलित है? अपना उत्तर दें। A साखी, B सबद, C रमैनी, D ये सभी। तो आप बताइए आपको क्या लगता है? जी हां, आप सही कह रहे हैं। साखी, सबद, रमैनी ये तीनों की तीनों चीजें, यानी उत्तर है D ये सभी। बीजक 3 भाग में विभक्त है, पहले भाग में साखी, दूसरे में सबद, तीसरे में रमैनी। तो जिन बच्चों का सही उत्तर है उनको हार्दिक बधाई। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कबीर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1398, 1518, 1318 और D 1598। तो ये आपके सामने उत्तर हैं। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। सही उत्तर मैं बता रहा हूं। कबीर की मृत्यु कब हुई थी? तो सही उत्तर है 1518। पांचवा प्रश्न, कबीर की मृत्यु कहां हुई थी? ये हमने बताया था आपको। वाराणसी, इलाहाबाद, मगहर, लहरतारा। मृत्यु की बात हो रही है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में डालें। कबीर की मृत्यु कहां हुई थी? तो मैं बता देता हूं इसको। इसका सही उत्तर है मगहर, सी। कबीर की मृत्यु मगहर नामक स्थान पर हुई थी। छठवें प्रश्न की ओर, कबीर ने ईश्वर को किस रूप में स्वीकार किया है? पहला सगुण, दूसरा निर्गुण, तीसरा ये दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं।
कबीर ने ईश्वर को किस रूप में स्वीकार किया है? अपना उत्तर दें। सगुण, निर्गुण, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता देता हूं, इसका सही उत्तर है निर्गुण। मैंने अभी बताया था आपको कि भक्ति काल में दो धाराएं चली, एक सगुण काव्य धारा, एक निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा वाले जो कवि थे वो ये मानते थे कि ईश्वर हमारी तरह है, राम कृष्ण इनको मानने वाले थे वो, और मानते थे कि ईश्वर जैसे हमारा आकार है, रूप रंग है, ऐसे ही ईश्वर का भी आकार रूप रंग है। निर्गुण वाले ये मानते थे कि ईश्वर का हमारी तरह आकार नहीं है, हमारी तरह ईश्वर नहीं दिखता, उसके हाथ पैर हमारी तरह नहीं है। ऐसे लोग मानते थे निर्गुण ईश्वर को। तो कबीर भी निर्गुण ईश्वर को मानने वाले थे। उत्तर आपका बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न, कबीर के अनुसार कौन प्रातः काल में स्नान करके अज्ञानतावश पत्थर की पूजा करते हैं? कौन है ऐसे जो प्रातः काल में स्नान कर लेते हैं? तो ऑप्शन देखिए, अपना उत्तर लिखिए। नेमी और धर्मी, बी हिंदू, सी मुसलमान, डी पीर। तो ये आपके चार ऑप्शन हैं। कबीर के अनुसार कौन प्रातः काल में स्नान करके, तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा, मैं बता देता हूं। इसका उत्तर है नेमी और धर्मी, क्योंकि हिंदू सभी ऐसे नहीं होते जो अज्ञानी हैं, लेकिन अपने आप को नेमी और धर्मी मानते हैं। वो लोग प्रातः काल स्नान करके, और ये पंक्ति भी है, बहुतक देखे नेमी धर्मी प्रातः करे स्नाना, तो ये वो पंक्ति है, उसी पंक्ति में से ये प्रश्न बनाया गया है। तो उत्तर लगा लें, नेमी और धर्मी ए। चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ गए हैं। कबीर के अनुसार कौन बोरा गया है? जग, हिंदू, तुर्क, पीर। अपना उत्तर दें। कबीर के अनुसार कौन बोरा गया है? तो जग, हिंदू, तुर्क, पीर, इनमें से अब आप बताइए आपको क्या लगता है कौन बोरा गया है? तो सही उत्तर है इसका ए जग। संतो देखो जग बोराना, तो जग बोराना ये पंक्ति आपका उत्तर देती है, ए उत्तर सही है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ गए हैं। आत्म तत्व को जानने वाले लोग क्या गाना भूल गए हैं? जो लोग आत्म तत्व को जानते हैं वो लोग क्या गाना भूल गए हैं? क्या गाते थे वो? तो वो ऑप्शन देंगे, साखी, शब्द, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आत्म तत्व को जानने वाले लोग साखी, शब्द, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको अपना उत्तर चुनना है। कमेंट करें आपके विचार से कौन सा उत्तर है। तो इसका सही उत्तर है ये दोनों। आत्म तत्व को जानने वाले लोग क्या गाना भूल गए हैं? तो वो साखी और शब्द, इन चीजों को गाते हुए भूल गए हैं अपने आप को। इन चीजों को गाते हैं परंतु इनकी शिक्षाओं को, इनके संदेशों को भूल गए हैं। उन्हें अपने जीवन में नहीं लाते, उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ गए हैं। कबीर ने शरीर के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया है? बाढ़ी, भांडे, ज्योति, पवन। कबीर ने शरीर के लिए किस प्रतीक का? तो अपना उत्तर दें। मैं इंतजार करता हूं आप क्या उत्तर देते हैं। ये बात मैंने स्पेशली आपको बताई थी। शरीर के लिए उन्होंने क्या प्रतीक लिया है? आपने अपना उत्तर दे दिया होगा। तो मैं बताता हूं, बाढ़ी, भांडे, ज्योति, पवन। इसमें से भांडे शब्द शरीर के प्रतीक के रूप में लिया गया है। भांडे का अर्थ तो होता बर्तन, परंतु यहां उन्होंने, कबीर ने शरीर के प्रतीक के रूप में उसे लिया है। 11वां प्रश्न, कबीर के अनुसार किताब कुरान कौन पढ़ता है? हिंदू, तुर्क, पीर और औलिया, इनमें से कोई नहीं। तो कबीर के अनुसार किताब कुरान कौन पढ़ता है? तो इसका सही उत्तर है तुर्क। इसे दोबारा से देख लें। इसका सही उत्तर है पीर और औलिया। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, ये पंक्ति पूरी तरह से उसमें दे रखी है। तो हमें कविता के आधार पे, हालांकि तुर्क जो है मुस्लिम, वो भी कुरान पढ़ते हैं, लेकिन हर एक पढ़ता है ये नहीं कहा जा सकता। तो इसका ज्यादा सही उत्तर होगा पीर और औलिया, सी। 12वें प्रश्न की ओर। प्रयुक्त शब्द दोजक का क्या अर्थ है? दोजक, तो पहला उत्तर है नरक, दूसरा दोनों संसार, तीसरा आत्मा और परमात्मा, और डी ये सभी।
ये जो चार ऑप्शन है, आप अपना ऑप्शन निश्चित करिए आपको कौन सा उत्तर देना है। दो जग, इसका जो शुद्ध शब्द है वो है दो जख, दो जख, और जो दो जख शब्द है उसका सही उत्तर है नरक। ए उत्तर इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कय मुरीद तदबीर बतावे, पंक्ति में मुरीद शब्द का क्या अर्थ है? मुरीद, कय मुरीद, ऑप्शन देखिए, गुरु, शिष्य, धर्मगुरु, पाठक। तो क्या उत्तर होगा इसका? गुरु, शिष्य, धर्मगुरु, पाठक। तो इसका सही उत्तर होगा बी, शिष्य। कय मुरीद, मुरीद अपना शिष्य बनाते हैं लोगों को, और तदबीर बतावे, उपाय बताते हैं, तरीके बताते हैं कि इस संसार रूपी सागर से कैसे पार हुआ जा सके। तो उत्तर इसका बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हिंदू किसे अपना प्रिय बताते हैं? कृष्ण, ईश्वर, रहीम, राम। हिंदू किसे अपना प्रिय बताते हैं? तो हिंदू कहे मोहे ये करके, और तुर्क कहे रहमाना, इस तरह से एक पंक्ति है। अपना उत्तर लिखें, ए बी सी डी में से आपका क्या उत्तर है, और फिर मैं बताता हूं कि इसका सही उत्तर है डी, राम। हिंदू राम को अपना प्रिय बताते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, पंक्ति में दोनों कौन है? हिंदू और तुर्क, आत्मा और परमात्मा, गुरु और शिष्य, पीर और औलिया। तो अब आप बताइए इनमें से जो दोनों हैं आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, कौन कौन लड़कर मरते हैं? मुए माने मरना, लड़ी लड़ी माने लड़ लड़कर। तो हिंदू और तुर्क, आत्मा और परमात्मा, गुरु और शिष्य, पीर और औलिया। तो इसका सही उत्तर है ए, हिंदू और तुर्क। तुर्क मतलब मुस्लिम। 16वें प्रश्न की ओर हम बढ़ गए हैं। कबीर संतों को क्या भूलने की बात कहते हैं? परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, अज्ञानी, गुरु। तो चार ऑप्शन आपको मिल गए, उत्तर आपको देना है। कबीर संतों को क्या भूलने की बात कहते हैं? परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, अज्ञानी, गुरु। तो इसका सही उत्तर है क्या भूलने की बात करते हैं आप बताइए? भ्रम। ये जो भ्रम है आपके मन में, ई सब भ्रम भुलाना, इस सब भ्रम को भुला दो, तो भ्रम को भूलने की बात करते हैं। 17वां प्रश्न। कवि ने परमात्मा के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया है? पवन, जल, कोहरा, घर। तो परमात्मा के लिए किस प्रतीक का प्रयोग हुआ है? उत्तर दें आप ए बी सी डी में से। पवन, जल, कोहरा, घर। तो मैं बता देता हूं इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है सी, कोहरा। कोहरा माने वैसे तो शब्द का अर्थ होता है कुम्हार, लेकिन ईश्वर के लिए यहाँ कोहरा शब्द का उदाहरण दिया गया है, कोहरा शब्द का प्रतीक लिया गया है। 18वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। घर घर मंत्र देने वाले पाखंडियों को किसका अभिमान है? घर घर जो लोग मंत्र देते हैं, ऐसे पाखंडियों को किस बात का अभिमान है? माया का, ज्ञान का, नियम का, धर्म का। तो घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। तो उन्हें ये लगता है कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और इस वजह से वो लोगों को मंत्र देते हुए घूमते हैं। उन्हें लगता है कि उनके जितना बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं, इसी वजह से उनमें अहंकार भी आता है। तो इसका सबसे बड़ा जो अहंकार है उन्हें, वो है ज्ञान का अहंकार। वो ये समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। 19वें प्रश्न की ओर हम बढ़ चले हैं। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? अब असलियत में ये प्रश्न हम डिस्कस नहीं कर पाए, तो आप बताइए, आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बता देता हूं। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन है आपके पास, ए कमाल, बी कमाली, सी लोई, डी नीरू। तो उत्तर नोट कर लें। कमाल, कमाली, ये तो पुत्र पुत्री माने जाते हैं कबीर के। कमाल और कमाली, इनके बारे में ये कहा जाता है कि कबीर के ये पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। और जो नीरू है, नीरू नीमा, ये दो
व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था कबीर का। और जो लोई है ये इनकी पत्नी मानी जाती है। भीष्म साहनी ने लोई का ताना नाम से एक नाटक भी लिखा है। लोई का ताना, लोई माने कबीर की पत्नी लोई जो ताना देती है उसके बारे में। तो सही उत्तर सी। अगले और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने अंत काल में कौन पश्चाताप करता है? अज्ञानी गुरु, अज्ञानी गुरु के शिष्य, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम प्रश्न है आपके लिए, अपने अंत काल में कौन पश्चाताप करता है? अज्ञानी गुरु के शिष्य, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप अपना उत्तर दें। ABCD में से आप किसे मानते हैं? अपना उत्तर निश्चित करें तो मैं फिर आपको उत्तर की ओर ले चलता हूं। अंत काल में अज्ञानी गुरु और अज्ञानी गुरु के शिष्य दोनों ही पश्चाताप करते हैं, यानी उत्तर है आपका सी। अपने अंत काल में दोनों अज्ञानी गुरु और अज्ञानी शिष्य पश्चाताप करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कबीर के पद और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आए थे। निश्चित रूप से सरलार्थ और उस पर आधारित प्रश्न आप समझ गए होंगे। आपको लाभ हुआ, नहीं हुआ, आपको कैसा लगा ये प्रयास हमारा? तो मैं चाहूँगा कि आप अपना कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें। दूसरी बात कि मेरा जो ये YouTube चैनल है, मैं प्रयास करता हूँ कि बच्चों को अच्छी तरह से सरलार्थ करके बताऊँ। कोशिश करता हूँ कि एक एक चीज़ उनको स्पष्ट हो। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस जो हैं उन्हें शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचकर उन्हें लाभान्वित कर सकें। अब मेरा जो YouTube चैनल है वो प्रभु दयाल हंस, आप लिखेंगे PRABHUDAYALHANS। जैसे ही आप YouTube पर प्रभु दयाल हंस सर्च करेंगे आपको मेरा YouTube चैनल मिल जाएगा। बेल आइकन को दबाएंगे तो निश्चित रूप से जो भी मेरे YouTube चैनल पे नई गतिविधि होगी वो उसका मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका पुनः हार्दिक आभार कि आप लोग हमसे जुड़ते हैं। कबीर के पद कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 आज इस क्लास में हमने पढ़ाई। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। आप सभी को नमस्कार।